वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज हम आपके लिए वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है, ठीक है, इससे रिलेटिव कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ये कन्फ्यूज़न दूर करना। उसके बाद जो ऋग्वेदिक काल होता है वो काल को 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। एक उत्तर वैदिक काल है, इसको माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ख 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। देखो, इस काल में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। यह वही दौर था जब हमारे सबसे पुराने ग्रंथ वेदों की रचना हुई थी, एंड इसलिए इस युग को वैदिक काल भी कहा जाता है। तो याद रखो, वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? देखो, अब तक आसान सवाल है। वेद शब्द का अर्थ होता है, इसे याद रखना, ज्ञान। क्लियर है? इसका अर्थ होता है ज्ञान। वह शब्द विद धातु से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ग ऋग्वेद। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वेदिक काल और सेकंड है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र और देवी देवताओं की स्तुतियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, और इसलिए इसे सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ऋग्वेद कितने मंडल में है, ठीक है, तो इसका हमेशा याद रखना कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, अर्थात खंड या सेक्शन, ठीक है। हर मंडल में अलग अलग ऋषियों द्वारा रचित एक मंत्र संग्रहित है। तो याद रखिए, ऑप्शन ख इज राइट आंसर। ऋग्वेद में 10 मंडलों में बांटा गया है। सामवेद का मुख्य विषय क्या है? तो हम बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद का मुख्य विषय है संगीत। जी हाँ, सामवेद में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यानी अगर वैदिक काल में कोई संगीत की किताब थी तो वह कौन से? सामवेद में थी। तो ऑप्शन ख इज राइट आंसर। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? तो बच्चों, यजुर्वेद का क्या काम था जानते हो? यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम और विधियां बताई जाती थी। यानी जब यज्ञ किए जाते थे तब कौन से मंत्र बोले जाए, कौन से क्रियाकलाप किए जाए, ये सब यजुर्वेद में मिलते हैं। तो यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञों का नियम कानून। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग जादू टोना और चिकित्सा से, ठीक है। बीमारियों को ठीक करने के उपाय, तंत्र मंत्र और जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान, ये सब अर्थवेद में मिलते हैं। तो याद रखो, अर्थवेद जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है। सभा और समिति क्या थी? सभा और समिति क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ख राजनीतिक संस्थाएं थी। ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ख ग्रामणी कहलाता था। ग्राम का प्रशासनिक प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ख कर्म। प्रारंभ में वर्ण क्रम पर आधारित थी, बाद में से जन्म आधारित कर दिया गया।